एंड मैम हम बात कर रहे थे एक तो स्ट्रे डॉग्स की जी। हमने बात की अवेयरनेस की एंड आपने बात की कि कई एनिमल लवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट कई बार हम ऐसे भी अब केसेस देख रहे हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, हर न्यूज़ आई जाती है, चाहे वो दिल्ली में हो रही है, मुंबई में कहीं पर भी हो रही है, कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रे डॉग्स के साथ हार्म भी उन्हें किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनके साथ ये कह सकते हैं ना सिंपल वर्जन में अन्याय भी बहुत हो रहा है। तो ऐसी भी न्यूज़ बहुत आती है, तो अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड कर पाएँ कि इनके लिए राइट्स क्या बने हुए हैं। जब किसी के बच्चे को काट जाता है, ठीक है, किसी के बुजुर्ग को काट जाता है, उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो मतलब ये नहीं कहते स्ट्रे डॉग्स को, मैं नहीं कहती कि हर कोई उनको मतलब भगाना चाहता है या उनको करना। जहाँ पे ऐसी बातें आ जाती हैं फिर वहाँ पे दो पार्टीज बन जाती हैं, एक वो जो डॉग को निकालना चाहते हैं, एक वो जो डॉग को बचाना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो सरकारी तंत्र है वहाँ पे हम थोड़ा सा उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए आपको फेवर करना ही पड़ेगा, डॉग्स अब्यूजमेंट नहीं करनी, पर फिर भी उसके लिए कानून बना, एक्ट बने। अगर ह्यूमन के लिए एक्ट है तो उनके लिए भी एक्ट है। उसके लिए क्रुएल्टी जो एक्ट है उसमें है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसके लिए प्रॉपर FIR भी होगी। ये लोगों को थोड़ा सा पता चल गया कि अगर हम डॉग्स को डिसलोकेट करेंगे तो हम पे पर्चा हो जाएगा, सिंपल भाषा है। इंदौर आई थिंक एक एग्जाम्पल है, कितने कंटिन्यूसली है वो, कितने सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग, पब्लिक जुड़ गई है, उसमें पब्लिक जुड़ गई तो सक्सेसफुल है। जहाँ पब्लिक जुड़ गई वो सक्सेसफुल है। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातें दिल की। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आज आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया है हमें एंड टू डिस्कस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज की सोसाइटी को ज़रूर सुनने चाहिए। तो मैम, यू आर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इंचार्ज भी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के जो अमृतसर में चल रहे हैं। तो आज हम चाहेंगे हमारी ऑडियंस को बेसिक सिंपल लैंग्वेज में इन चीज़ों का पता लगे एंड डॉग्स के अगेंस्ट अगर जो हार्म हो रही है या स्टरलाइजेशन प्रोग्राम जो इतने टाइम से आप एफर्ट लगा रहे हैं अमृतसर में, उस सारी चीज़ों के बारे में हमारी ऑडियंस को पता चल पाए कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी कैसे हेल्प कर सकते हैं एंड क्या क्या चीज़ें हमारे राइट्स में हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ABC क्या है। ABC है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल का क्या है कि इनका हमारा जो महत्ता है ये क्या है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल में हमने पॉपुलेशन को रोकना है, क्योंकि डॉग की पॉपुलेशन कैसे रोकेंगे? बर्थ कंट्रोल से। अगर बर्थ कंट्रोल हम करते हैं तो उससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। तो जो डॉग्स इस टाइम हमारे यहाँ पे हैं उसके लिए हम अच्छी फीड दे सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। अगर पॉपुलेशन हम कंट्रोल करें, काफ़ी कुछ हम अचीव कर जाएंगे डॉग्स के फेवर में, कि उनको पूरी फीडिंग और प्लस न्यूट्रिएंट जो भी है न्यूट्रिशन दे, एनवायरनमेंट पूरा दें, तो उससे ये जो टारगेट हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल से पूरा हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली अगर हम ओवरऑल इंडिया की भी बात करें, ह्यूमंस की भी बात करें, तो बहुत बार ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके कारण बहुत सी जो है डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती हैं। जी। सेम गोज फॉर डॉग्स कि अगर हम एनिमल बर्थ कंट्रोल के रिगार्डिंग एक अच्छा अचीवमेंट कर पाते हैं तो जितने भी डॉग्स हैं उन्हें एक बेटर जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। जी। गॉट इट मैम। एंड मैम, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोसाइटी का पार्ट, इसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो स्टे डॉग्स, हम स्टे डॉग्स कहते हैं, ये तो स्टे डॉग्स नहीं है, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स थे पहले, तो हमने ही इनको डोमेस्टिक बनाया। सबसे पहले तो यही है कि ह्यूमन के कंट्रोल में हमने डॉग्स को कर दिया। उसके बाद जब डॉग्स हमारे पास आ गए तो जब तक हमें उनकी ज़रूरत थी तब तक तो हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने उनको अबैंडन कर दिया। तो जो अबैंडन डॉग्स है असल में वही स्टे डॉग्स हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि यही है कि हमने पाला उनको, पालने के बाद हमने छोड़ दिया। चाहे 50 साल पहले लगा लो या 100 साल पहले की बात लगा लो कि ये एनिमल्स जो हमारे पेट नहीं थे, तो पेट किसने बनाया? हमने। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर पेट नहीं किया, एज ए स्टे डॉग्स हमने उनको छोड़ दिया, तो फिर भी हमें उनका फेवर करना है, उनको हमने फीड तो करना है, उनको एनवायरनमेंट तो देना है, जीने का हक भी देना है, तो वो हम उनका वो हक छीन नहीं पाएंगे, राइट। तो बेटर है कि हमने उनको जो दिया है
हमें इनको वापस भी करना है, और वापस भी ऐसे करना है कि हमने ह्यूमन राइट्स के साथ डॉग राइट्स को भी देखना है। ये नहीं कि हम अगर डॉग लवर्स हैं तो ह्यूमन राइट्स को नहीं देखेंगे। तो ये हमारा जो ह्यूमन का, ये कह सकते हैं कि इंसानों का फ़र्ज़ है अब, कि उन्होंने जो हमारा साथ दिया, अब उनको जो स्टे गली में घूम रहे हैं उनको हम प्रॉपर उनको एनवायरनमेंट दें और उनके खाने का जो भी चीज़ें हैं ध्यान रखें। तो अब हमारी टर्न है कि उन्होंने तो हमने पाला कि हमने घर के बाहर डॉग रखा है अपनी सहूलत के लिए, हम ना अपनी गार्ड एज ए गार्ड, तो अब उसको गार्ड की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास कैमराज हैं, हमारे पास फ़ोन है, तो हम डॉग्स नहीं चाहते अब। ठीक है, तो वो डॉग्स को हमने गली में छोड़ दिया। अब जो बर्डन जो है, पॉपुलेशन बढ़ गई, उनका ध्यान नहीं है। तो जब ध्यान नहीं है तो फिर उनके थोड़े मेंटल इशू जैसे इंसानों के हैं, तो फिर डॉग्स के इशू भी हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ह्यूमंस को और डॉग्स को जो कम्युनिकेशन है हमारी, वो कम हो गई है। तो कम्युनिकेशन का ये मतलब कि वो बातें करें, बातें नहीं कि हमने उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है। तो जब ज़रूरतें हम उनकी पूरे करेंगे तो फिर थोड़े से इशू जो हैं डॉग बाइटिंग्स के लगा लो, या कई चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन से मैं परे भी हो जाऊँ, तो दीज आर माई फीलिंग्स है ना, कि जो मैं आपके थ्रू शेयर करना चाहती हूँ, है ना, कि डॉग्स की फीलिंग को हम समझें, उनके एनवायरनमेंट को समझें, उनको जो चाहिए वो दें, तो बेटर, क्योंकि हम उन चीज़ों से भाग नहीं पाएंगे हम, क्योंकि अब डॉग्स हमारी गली में आ गए हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि उनकी स्टरलाइजेशन करें, उनकी वैक्सीनेशन करें, और ये हम ही करेंगे क्योंकि वो तो खुद कर नहीं पाएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी है कि उन डॉग्स के लिए कुछ करें हम। एंड कहते हैं कि डॉग्स में एक्चुअली ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, इनसे वो ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। जी। एंड मैम, जो ये ABC प्रोग्राम जो चल रहा है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेशन जो है वो म्यूनसिपैलिटी कैसे कर रही है? इससे पहले कि जो पहले तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमृतसर जो खुद ही सारे डॉग स्टरलाइजेशन प्रोग्राम कर रहे थे, अब हमने जो है एक टेंडर दिया है एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट को अगस्त 2023 फॉर 2 years। उसमें वो 20,000 डॉग्स का उन्होंने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया है। उसमें 20,000 डॉग्स की वो स्टरलाइजेशन करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो ऑलरेडी हम सुपरविजन कर रहे हैं, तो जो टेंडर या जो काम है वो एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट कर रही है। ओके। एंड मैम, अमृतसर में जो ये ABC है वो कहाँ लोकेटेड है? ये ABC प्रोग्राम जो है, इनके सेंटर 2 है हमारे पास। एक तो नारायणगढ़ सेंटर है, जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने वहाँ पे बिल्डिंग दी है, सारी सहूलतें वहाँ दी है, चाहे पानी की है, चाहे शेल्टर है, सारा कुछ वहीं दिया है। और एक सेंटर है एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रचक मूदल, जो वेदका में पड़ता है। ठीक। तो ये जो 2 बिल्डिंग्स है, यहाँ पे वैक्सीनेशन और साथ स्टरलाइजेशन होती हैं। ओके। एंड जैसे कि आपने भी टेंडर की बात की, तो कोई NGO भी मैम इसमें हेल्प कर रही है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से और एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट, इनका दोनों का ही कंटेक्ट है। और वैसे वॉलंटरी जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कि स्टे डॉग्स के लवर जो हैं, वो उनके कॉल्स आते हैं कि हमने स्टरलाइज कराना डॉग्स, तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन देते हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेज डालते हैं, तो हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके जो विलिंग है स्टरलाइजेशन के लिए, उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करके वो स्टरलाइजेशन भी करा रहे हैं। आई थिंक हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ डाल देंगे, हाँ। किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो जी। तो वो कर सकते हैं। कर सकते हैं इसके लिए परफेक्ट। मैम, आपने अभी वैसे बताया, तो बेसिक जो है वाइल्ड लाइफ और एक स्ट्रे डॉग्स, इन दोनों में बेसिक अंतर आसान भाषा में अगर हमारी ऑडियंस को समझाना हो तो? देखो, जो तो वही है कि वाइल्ड लाइफ था पहले, डॉग्स लगा लो कि पुराने डॉग है, अब डोमेस्टिक हो गया क्योंकि हमने इनको पाला है। तो वाइल्ड लाइफ में क्या है कि उसमें कोई कानून नहीं है, कानून समझ गए आपकी, ह्यूमन का कोई वहाँ पे अधिकार नहीं है। ठीक है, उनका अपना कानून है, चाहे शेर है, चाहे बंदर है, चाहे जो भी जानवर लगा लो या कोई भी लगा लो, तो वहाँ अपना कानून है। पर जब जो डोमेस्टिक हो जाते हैं, तो वो डोमेस्टिक में आके जो स्टे डॉग्स हैं वो डोमेस्टिक बन गए, तो वो उसकी वाइल्ड लाइफ और स्टे डॉग्स की अलग लाइफ होगी, वो हम पे डिपेंड हो गए। क्योंकि जंगल में क्या है, जंगल में उनका राज है, वो जैसे मर्जी खाएं, जैसे मर्जी रहें। अब जब डोमेस्टिक में आ जाते हैं तो डॉग्स की हम पे डिपेंड है। तो वो डोमेस्टिक में वाइल्ड लाइफ में ये फ़र्क है कि वहाँ यहाँ पे वो खाने के लिए हमारे पे मोहताज है, हम उनको क्या खाना दे रहे हैं, जहाँ हमसे वो क्या प्राप्त कर रहे हैं, चाहे गलियों में खाना मिल रहा है, चाहे किसी रेस्टोरेंट के बाहर खाना खा रहे हैं या किसी के घर के बाहर खाना खा रहे हैं, तो वो चीज़ों में अंतर है वाइल्ड लाइफ में और डोमेस्टिक में। तो कुछ कानून भी बन गए कि अगर डोमेस्टिक है तो उनके लिए कानून बन गए सरकार की तरफ से। तो ये डोमेस्टिक और वाइल्ड लाइफ के कानून और डोमेस्टिक के कानून अलग है।
तो उनको फॉलो भी हम उसी तरह से करेंगे। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यही होता है कि डॉग जो है क्रूएलिटी है उसको रोका जाए, उनकी जो वायलेशन है वो रोकी जाए, कि डॉग्स तो प्रॉपर एनवायरनमेंट है, चाहे जो मर्जी फीडिंग है, कोशिश, क्योंकि ये कोशिश फिर मैं वही कह रही हूँ कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो करेगी पर विदाउट पब्लिक के सहयोग से नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी है, क्योंकि कॉरपोरेशन या सरकार या ऑफिसर्स घर घर तक नहीं पहुँच पाए। तो ये है कि हमने क्या कम्युनिकेट करें, कॉरपोरेशन काम कर रही है, हम बताएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारे जैसे व्हाट्सएप नंबर रिलीज़ हो गए हैं, ठीक है, हमने व्हाट्सएप कंप्लेंट्स आ रही हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम सीधा पब्लिक के साथ जुड़ गए, ठीक है, और पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ रही है, पर बीच में वही आ गए डॉग्स के फेवर। तो ये कि कॉरपोरेशन अपना काम करे, फिर भी हम कहीं ना कहीं पब्लिक की सहायता चाहिए। हम एक घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें कंप्लेंट आती है, क्योंकि मैं शायद लंबा बोल रही हूँ, पर फिर भी डिटेल में वही चीज़ें बोलूँगी कि हमें एक मैसेज आया, यहाँ पे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, हमारी टीम गई वहाँ पे, फ़ोन नंबर है, हमने लोकेट किया यहाँ पे, वहाँ से उठाया, स्टरलाइज किया, वैक्सीनेट किया, उसके बाद वही छोड़ दिया। ओके। इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हम तो वार्ड वाइज हमारा चल रहा है रोस्टर, हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं कि एक तो हम वेस्ट ईस्ट ऐसे हमने सेंटर बनाए, 4 टीमें हमारी काम कर रही हैं, पर पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व है कि हमें ये जगह पे ये डॉग मिला है ना, कोई बीमार है, कुछ है, तो वो पब्लिक की भी बीच में डीलिंग है, सीधा कॉरपोरेशन का सीधा ही नहीं रोल, इसमें पब्लिक भी है। तो ये हमारा मेन मोटो है आपसे मिलने का, या यही है टू क्रिएट द वे कि हम अवेयरनेस कराएं, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना अवेयरनेस के नहीं होगी, चाहे कोई भी चीज़ लगा लो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे फ़ोन आएंगे डॉग्स को उठा लो, फिर उनको समझाना पड़ता है कि हम डॉग्स को उठा नहीं सकते, उनको स्टरलाइज करेंगे, कल को स्टरलाइज करके आपकी गली में आएंगे, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कैसे आपने संभालना है, तो उसी गली के रहेंगे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हमने उसकी पॉपुलेशन रोक देंगे, रेबीज़ के लिए उनको वैक्सीनेट कर देंगे, बाकी आपकी जिम्मेवारी है। बट एटलीस्ट जो है आप उसका तो ध्यान रख ही सकते हैं। वो मतलब हर गली, हर वही मैं कह रही हूँ, हम नहीं पहुँच पाएंगे, पर हम, मुझे जैसे मेरे घर के बाहर अगर 4 कुत्ते, मुझे उनकी पहचान है, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको मैं कोई मेडिसिन भी दे सकती हूँ, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही दे, क्योंकि हर चीज़ आजकल अवेलेबल है। जैसे हमें कॉल है कि डॉग अग्रेसिव है, कुछ है, तो हम बोलते हैं ये मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन किसी पैरावेट से आप कोई मेडिसिन है, तो हम दूध में डाल के उसको दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है दे सकते हैं। तो वही है, जैसे मैं अपने घर के बाद 4 या 5 कुत्तों को देख रही हूँ, कोई और घर है, एक देख रहा है, एक देख, बस कितना गली में 20 कुत्ते हैं, उनका ध्यान हो गया, उसके बाद शहर आ गया। तो अब मान लो मैं भी मुझे भी डॉग स्टरलाइजेशन पहले पता नहीं था कि स्टरलाइज करने के बाद एक वी नोच होती है, और मेरा भी ध्यान जाता है कि उसके कान के पीछे वी नोच है, कट है वहाँ पे, तो वो कट देख के मुझे पता था ये स्टरलाइज है कि नहीं स्टरलाइज। तो मुझे भी नहीं पता था पहले कि जो स्टरलाइज डॉग की कोई इंडिकेशन भी होती है। तो यही है कि ये प्रोजेक्ट है, बिना जनता के सहयोग से ये सक्सेसफुल नहीं होएगा, पर फिर भी मोस्टली हमारा जो टारगेट है 20,000 डॉग्स का, वो हम 2 साल में पूरा कर लेंगे। एंड मैम जो आपने अभी ये प्रोसेस बताया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कॉल किया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉल किया, एंड उसके बाद डॉग को उठाने से लेकर उसे स्टेरलाइज करके वापस छोड़ने, तो ये बेसिकली प्रोसेस जो है वो कितने टाइम का होता है? ये देखो, पहले तो ये 4 डेज़ का होता है, ठीक है, एक तो हमारे पास आई है, एक तो रेगुलर मैंने जो बताया कि जो रेगुलर हमारे 4 टीम्स काम करिए अलग है, एक टीम हमारी एक्स्ट्रा है, ठीक है, अगर तो उसी टीम के हमारी कॉर्पोरेशन में जो मैसेज आया, अगर तो प्रॉपर स्टरलाइजेशन का मैसेज है, तो वो हम टीम को जो एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट को दे देंगे, तो वो वहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद फ़ोन नंबर विद एड्रेस, उसके बाद हमारी लिस्ट बनी है, उसके बाद एक दिन वहाँ पे डॉग को रखा जाता है, कैप्चर करने के बाद अगले दिन स्टरलाइजेशन ऑपरेशन होता है फॉर स्टरलाइजेशन के बाद 4 दिन डॉग्स को, फिर हम पूरा 4 दिन का प्रोसेस है, 4 दिन के बाद फिर वापस उसी जगह पे छोड़ते हैं, और उसी जगह पे हम जानते हो अपने स्टाफ बोले पिक्चर्स ले लो, या जिस नंबर से फ़ोन आया तो वहाँ फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म करो कि हम ये डॉग छोड़ के जा रहे हैं। पर अब तो बहुत ईजी हो गया, अब तो फ़ोन है सबके पास, कोई भी डिमार्केशन कोई है, कोई करियाना स्टोर है गली में जहाँ से डॉग लिया, वहाँ डॉग भी छोड़ा आपने, तो उसकी फ़ोटो लो कि डिसलोकेशन के चांसेस कम हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस 4 से 5 दिन का है। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम है, कोई डॉग अच्छा रिकवर नहीं कर पाता, तो ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि 4 दिन ही है तो 4 दिन ही रखना है,
तो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन का प्रोसेस है। एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये पता चले। यूजुअली क्या होता है कि कई बार अगर इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आते हैं तो जो है वो सोसाइटीज़ में ही एक अलग परसेप्शन बन जाती है कि कोई डॉग को उठाने आए हैं, अब क्या होने वाला है, क्या चीज़ है, क्योंकि हर किसी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है दैट इट इज़ फॉर द गुड ऑफ डॉग्स जो भी उनकी सोसाइटी में है। तो आई थिंक ये मैसेज घर घर तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कि गवर्नमेंट क्या रेगुलेशंस लेकर आ रहा है एंड उसे किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं एज अ बेसिक ह्यूमन बीइंग, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एंड आपने कहा कि जैसे कि बर्डन एक खुद मार लेते हैं एक पॉइंट उसके बाद, तो आई थिंक वो भी चीज़ बहुत, जैसे अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है अमृतसर में, तो हालत उनकी बेचारों, हमारी इतनी बुरी हो जाती है जब हम बाहर निकलते हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा। ये भी आई थिंक एक एम्पैथी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है मन में कि क्या होगा। ये वही कह रही कि जैसे अब रेबीज़ के केसेस गर्मी में बढ़ते हैं। गर्मी बढ़ने का क्या है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। आप गली में देखोगे जीभ बाहर निकली हुई है और पानी से वो बेहाल के पानी मिल जाए, खाना मिल जाए। अगर बाहर कोई खड़ा है तो लोगों के शायद रेबीज़ है, इसकी जीभ बाहर है, इसकी लार निकल रही है, तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो भूखा भी हो सकता है, प्यासा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बीमार है। जी, अगर पड़ा है तो हम उसको देखेंगे नहीं। ये नहीं कि लोगों की बात करें, हम भी हम जा रहे हैं अपनी जॉब पे जा रहे हैं तो कई बार हमें इंटेंशनली है ना, या ये करना नहीं चाहते, पर हमसे भी हो जाता है। पर फिर भी हम थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देंगे कि डॉग्स आसपास है, पानी तो दे सकते हैं, खाना तो दे सकते हैं। इतना मैं नहीं कहती खाना हम वेस्ट करते हैं, कुछ तो कुछ बच्चा होता है, ये नहीं कह सकते कि नहीं बचा होता घर में। तो वो चीज़ें हम, ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करें कि रोज़ का कुछ ना कुछ देना ही देना है, जो हमारे पास है, जो अवेलेबल है। बाई चांस आपका दूध घर में पड़ा एक्स्ट्रा है, तो बाहर जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने एक रखा है ना, बाई चांस ख़राब वाला, ये नहीं कि ख़राब मतलब ये नहीं कि जो पनीर वाला टाइप हो गया, या मक्खन निकाला है तो मक्खन वाला हो गया, कोई लस्सी है ना, अगर खाना है तो अगर फुलके पड़े हैं तो फुलके में थोड़ा सा मैं दूध डाल देती हूँ ना, कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, अच्छा हो जाए, तो चलो दूध की स्मेल से डॉग खा ले, कुछ ऐसा। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स और कुछ नहीं है। एक पानी का जैसे बाहर बोल रख दिया, तो मैं ड्यूटी से आते हुए चलो डाल दिया है ना, दोपहर को गई अगर सूखा हुआ है या पानी नहीं है तो फिर डाल दिया। बच्चों को बोल दिया कि आते जाते देख लो, जैसे एक चिड़िया के लिए हमने रखा है पीछे, अगर हम उनको दाने डालते हैं तो हम बाउल भी, तो गर्मियों के एवेपोरेट होकर सूख भी जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कि 2 चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं ना, एंड सोसाइटी को गिव बैक करने वाली है, ये है कि वो करना पड़ेगा। और मैं छोटी सी बात फिर मैं वही शेयर करूँगी कि जैसे हम किसी पंडित के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने तो इमोशनली भी या कुछ एक सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ कि हम श्राद्ध में बुलाते हैं पंडित को, वो क्या करता है, एक कुत्ते की रोटी, एक गाय की रोटी, एक कौवे की रोटी निकालते हैं। फिर कई मैंने देखे हैं कि मैम हमें बताया है कि पंडित ने बताया कि इतने कुत्तों को वो डालना है, बिस्किट डालने हैं, 100 कुत्तों को डालने हैं आज, है ना। तो वो कहती कि वो हमारे ग्रंथों में, हमारे उसमें लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये चीज़ करो, कौवा, कुत्ता और गाय। और मैं खुद बोलती कि जब श्राद्ध में हम जाते हैं तो हम कुत्ता ढूंढते हैं ना, कुत्ता, अच्छा कुत्ते ने रोटी खाई, अगर एक दिन हम ध्यान रख रहे हैं कि उसने खाई है कि नहीं, तो हम वैसे रोज़ देखें कि उसने खाया कुछ कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं, छोटी चीज़ है उसको जोड़ेंगे हम, कि लाल किताब वालों ने बोला जी फलाने, जो हम जन्नत सुनते हैं कि कुत्तों को खाना डालना है, तो 100 कुत्ते कहाँ से लोगे आप। तो वो जो एक दिन में हमने 100 करने हैं कुत्ते, तो वो हम क्यों ना थोड़ा थोड़ा ना, जहाँ आते जाते कुछ डाल दिया, कुछ कर दिया, तो वो हम जो पुण्य हमें एक दिन का लगना है, तो वो रेगुलर पुण्य लगेगा कुछ तो कुछ। ये तो हम कहते हैं कि श्राद्ध में हमने 7 दिन कर दिया, 7 दिन या 8 दिन किया, खाना दिए, तो हम सेटिस्फाई नहीं। वो जब चलेंगे तो पिता तो फिर भी खुश होंगे ना। डॉग्स के लिए अब कौवे नहीं मिलते हमें, सीधी सी बात है, तो हम उस दिन देखते हैं श्राद्ध वाले दिन कौवा खाना खा गया कि नहीं खा गया। वो जब हमें नीड बढ़ती है तो हाँ, वो इसमें स्वार्थ हो गया ना हमारा कि हमें किसी ने बोला है तो करना है। तो हम रोज़ ही देखें कि वो चीज़ें, हम तीनों चीज़ें कर रहे हैं। जाते गाय को खाना डाल रहे हैं, रोटी बची है लिफाफे में डाल दी है, गाय मिल गई डाल दी, रूटीन होगी। तो हमने उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किए। घर का खाना बचा है, दे दो, थोड़ा सा दूध डालना बाहर निकाल दो, कोई तो कुत्ता खा ही जाएगा, कुत्ता नहीं तो कोई जानवर तो कोई ना कोई तो खाई किसी के पेट में जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे तो वो हमें अभी बड़ी लग रही है कि डॉग्स हम लोगों को भी कहते हैं कि उनका पेट भर दो। एंड ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, आई थिंक पेट भर दो ना, वो मतलब पेट भर दिया तो वो ऐसे लेयर से पड़े रहेंगे, उनको खाने से मतलब है।
खाना खाया तो वो कारों के नीचे सो जाएंगे, यहाँ वहाँ पड़ जाएंगे, सो जाएंगे, ठीक अब हो गया। तो वो उनकी नीड जब पूरी होगी, हम ही लगा लो कि हमें खाना मिल गया, हम दोपहर को रेस्ट करेंगे, वो भी खाना खा के रेस्ट करेंगे आराम से। तो ये नहीं कहते कि उसमें ह्यूमन के की कोई ट्रिगर पॉइंट होते हैं। तो कल भी मैं किसी को समझा रही थी कि गर्मियों में बीपी बढ़ जाता है लोगों का, लोग सब बड़ा गुस्सा आ रहा है। अब सड़कों पे जाओगे, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, हम बाई चांस कार में बैठे हैं, कोई ऑटो वाला लड़ रहा है, कोई स्कूटर वाला लड़ रहा है, कोई कार वाला लड़ रहा है, तो नेचुरली विद हीट तो डॉग्स का गुस्सा बढ़ रहा है, गर्मी तो उन्हें भी लग रही। तो ह्यूमंस को हम कहते हैं कि वो गुस्सा आ जाते हैं, गर्मी बढ़ी है, दिमाग ख़राब हो गया जी मेरा। तो वो चीज़ें डॉग्स में भी हो सकती है कि भाई उनका भी दिमाग ख़राब हो गया, उन्होंने काट दिया। ये नहीं कि मतलब ये चीज़ें दोनों लेके चलनी पड़ेंगी ना, मतलब ये जनरल सी बातें जो हम कल कर रहे हैं कि देख रहे हैं यार गुस्सा आ रहा है, गर्मी है जी, गुस्सा है, तो वही चीज़ें डॉग्स में हो रही हैं। ताकि हमारा हो सकता है दिमाग खराब, उनका भी तो जानवर को भी कुछ ऐसे में गुस्सा आ ही जाएगा। मे भी कहते हैं ना कि हमने आपने कोई ऐसी बात बोल दी मुझे गुस्सा आ गया, फैमिली में लगा लो ना, सोशल में आपने ऐसा बोला क्यों मुझे, तो डॉग्स तो कह नहीं पाएगा कि आपने कुछ बोला, कि उसका ट्रैक क्या है, उसने बाइट ही करनी। बाइट क्या मतलब, मेरा पेट भी है, बाई चांस मैं उसके पूछ के ऊपर से निकल जाती हूँ कई बार, वो मुझे काटेगा नहीं, पर वो उसका एक रिएक्शन होगा कि मतलब ऐसे ऐसे करेगा, हिलाएगा, आपको झंझोड़ेगा, पर काटेगा नहीं, उसका रिएक्शन तो आ गया ना, और उसको पता है कि ये मेरे फेवर में है, मतलब नहीं उसने ऐसा दिया। तो जो स्ट्रे डॉग्स है उसका रिलेशन हमारे साथ नहीं है, जाने अनजाने हमसे हो जाता है कि कोई ट्रिगर पॉइंट हमारा हो गया, चाहे इंसानों का हो गया, किसी जानवर का हो गया, तो वो सिंपल चीज़ें वो समझनी पड़ेगी कि वो ट्रिगर पॉइंट है। पर ये है कि हमारा जैसे एज ए ऑफिसर लगा लो, बीइंग ए पब्लिक एम्प्लॉय लगा लो, एक हमारा फ़र्ज़ है ह्यूमन राइट्स और डॉग राइट्स दोनों का कोऑर्डिनेशन। तो वो चीज़ें कॉर्पोरेशन की तरफ से हो रही हैं कि पब्लिक विद एनिमल लवर दोनों को हमने डील करना है। तो वो जो हमारा सक्सेसफुल तब होगा जब लोग भी हमें समझेंगे कि सरकार का क्या फ़र्ज़ है, कुछ हमारा भी फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, लोगों को नहीं पता कि कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। जो तो डॉग लवर्स हैं या जो है ना अवेयर है इस चीज़ों के लिए कि डॉग स्टरलाइजेशन है, क्या होता है, क्या कि खुद हमें फ़ोन करेंगे, हमने ये स्ट्रे डॉग्स हैं, मैंने स्टरलाइज कराने हैं, उन जो तो अवेयर उनको पता है, पर आम जनता को नहीं पता है कि स्टरलाइज का मतलब क्या है, रेबीज़ की वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई। अगर मेरा पेट है, एक जैसे हम कई पेट उठा लेते, पेट तो नहीं कह सकते, स्ट्रे डॉग्स हैं जो प्यार करते हैं गली के बाहर, तो उनका कॉल आ जाएगा हमें कि आपने ये डॉग उठाया है, वापस नहीं आया है ना, कंसर्न शो करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब लोग हैं, प्यार करने वाले भी हैं जो कंसर्न शो करेंगे, 4 दिन हो गया वापस कब लेके आ रहे हो उसको। तो ये नहीं कि मतलब ह्यूमन लवर या हेटर डॉग हेटर्स हैं, सारे कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी हमेशा। पर हमारा काम वही सरकार और सरकारी बंदे का काम है कि लोगों को अवेयर करें, हम ये कर रहे हैं, आप ये करो, हम ये कर रहे हैं, तो वो हमारा जो गोल है पूरा हो जाएगा। एंड मैम हम बात कर रहे थे एक तो स्ट्रे डॉग्स की, जी हमने बात की अवेयरनेस की, एंड आपने बात की कि कई एनिमल लवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट कई बार हम ऐसे भी अब केसेस देख रहे हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, हर न्यूज़ आई जाती है, चाहे वो दिल्ली में हो रही है, मुंबई में, कहीं पर भी हो रही है, कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रे डॉग्स के साथ हार्म भी उन्हें किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनके साथ ये कह सकते हैं ना सिंपल भाषा में अन्याय भी बहुत हो रहा है, तो ऐसी भी न्यूज़ बहुत आती है। तो अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड कर पाएँ कि इनके लिए राइट्स क्या बने हुए हैं। जो ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले वही आ गई कि उनको हमने प्रोटेक्शन देनी है, पर वही आ गया कि जब किसी के बच्चे को काट जाता है, ठीक है, किसी के बुजुर्ग को काट जाता है, उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो मतलब ये नहीं कहते स्ट्रे डॉग्स को, मैं नहीं कहती कि हर कोई उनको मतलब भगाना चाहता है या उनको करना, जहाँ पे ऐसी बातें आ जाती हैं फिर वहाँ पे 2 पार्टीज बन जाती हैं, एक वो जो डॉग को निकालना चाहते हैं, एक वो जो डॉग को बचाना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो सरकारी तंत्र है वहाँ पे हम थोड़ा सा उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। डॉग्स के साथ होती है मिसबिहेव होते हैं, क्योंकि हर कोई हमें फ़ोन किया आता है, एप्लीकेशन किया आता है, रात कुत्ते भौंकते हैं, हमें तंग कर, इनको उठा लो। उसमें ये कि फिर वही कि कुत्ते का हक है, हक क्या लगा लो, उसकी नेचर है भौंकना, है ना, तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, पत्थर मार के उसको उठाने की कोशिश करेंगे, या आपकी जो सिंपल हम देखते हैं कारों पे चढ़ते हैं डॉग्स, तो हमें होता है हमारी कार के ऊपर चढ़े हैं तो वो उसको हिट कर रहे हैं,
जब हमारे जाने जाने में हम उसको क्रुएलिटी कर रहे हैं। ऊपर से ये कि हम चाहते हैं कि बड़ी शांति हो, ये हो वो हो, हम किसी को देखना नहीं चाहते। ये भी है कि नेचर है कि डॉग्स क्या कई बार हम चाहते हैं कि ह्यूमन भी ना हमें दिखे। मी टाइम जो चल रहा हाँ, मी टाइम, ठीक है ना, कोई चीज़ें हैं है। वो चीज़ें हमें ज़्यादा होगी, हमारी पेशेंस लेवल कम होगी। क्यों? उसके लिए फिर वही आजकल का जो वर्तमान युग चल रहा है, पेशेंस कम, सहनशीलता कम हो गई है। अगर कोई डॉग बोल भी रहा है या भौंक रहा है या कोई ऊंची आवाज़ में भी इंसान भी बात कर रहा है तो हम टॉलरेट नहीं करते। तो ये जो अब्यूज़ हो रहा है सिस्टम, क्या है कि ये इंसानों की पेशेंस लेवल कम होने का नतीजा है कि हम आसपास डॉग नहीं देखे, भौंक रहा है, घूम रहा है, या है ना कुछ उसने नेचर कॉल है तो नेचर कॉल ही है, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो ये कि अब्यूज़ हो रहे हैं, उसमें कानून है कि हम उनको ना अपने एरिया से बाहर निकाल पाएंगे, सीधी सी बात है। वो हमें समझानी पड़ेगी सबको, चाहे कोई लोकेलिटी है चाहे कॉलोनी है, कि उनको हम डिसलोकेट नहीं करेंगे। उनके लिए आपको फेवर करना ही पड़ेगा, डॉग्स अब्यूजमेंट नहीं करनी, पर फिर भी उसके लिए कानून बना, एक्ट बने। अगर ह्यूमन के लिए एक्ट है तो उनके लिए भी एक्ट है। उसके लिए क्रुएल्टी जो एक्ट है उसमें है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसके लिए प्रॉपर FIR भी होगी। ये लोगों को थोड़ा सा पता चल गया कि अगर हम डॉग्स को डिसलोकेट करेंगे तो हम पे पर्चा हो जाएगा, सिंपल भाषा में। तो वो उससे भी क्रुएल्टी थोड़ी सी कम हुई है। ऊपर से मीडिया है कि मीडिया उसको कर देता है कि आजकल तो बहुत इजीली कि वो चीज़ें पहले सामने नहीं आती थी। अब एक वीडियो आई है कि हाँ डॉग को बांध के फेंक दिया, वो क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड होगी। अगर वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती तो लोगों ने माना ही नहीं था कि हमने इसको अब्यूज़ नहीं किया या मारा नहीं है, पीट पीट के मार डाला। तो वो रिकॉर्ड है तो हमने मान ली कि गलती हुई है। पर आम ये चीज़ें रोज़ हो रही है, चाहे हम छोटा सा पत्थर मार दें, चाहे इसको डंडे से, आप करना क्या चाहते हैं? मेरा हमारा मकसद क्या है? हमसे दूर हो जाओ। हम एनिमल को अपने से दूर करना चाहते हैं। हमारी फीलिंग यही है, चाहे वो हमारी सहनशीलता लगा लो कि हमारी पेशेंस कम है, इसका रीज़न यही है कि हम किसी को आसपास अपनी क्या कहते हैं नींद ख़राब नहीं करना चाहते, अपना मीन टाइम जो ख़राब नहीं करना चाहते। तो हमें थोड़ा सा सहनशीलता हमारी जो है हमें अपनी बढ़ानी पड़ेगी। वो नेचर ही है, उसको हम ये नहीं कि डॉग लवर के तौर पे करेंगे कुछ है, वो उसको हम थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग ही करनी पड़ेगी एज ए ह्यूमन बीइंग। उसको फिर डॉग्स की ये फिर भाषा, फिर वही मैं कह रही हूँ कि उसमें डॉग्स और ह्यूमंस नहीं, ये हमारी नेचर में आ गया है सहनशीलता का। आई थिंक सिर्फ डॉग्स के खिलाफ नहीं, इन्वायरमेंट को ही हमें गिव बैक करना चाहिए, क्योंकि इंटेंशनली अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को हार्म तो कर ही रहे हैं। तो अगर कुछ भी गिव बैक कर सकते तो करना ही चाहिए वो। अब देखो कॉलोनी में अभी जो नए कानून है इसमें क्या है कि कॉलोनी वालों को हम बोल रहे हैं कि फीडिंग पॉइंट दे दो हमें। अभी जो आम जनता को हम कह रहे हैं, हमें कोई कॉल्स आ रही हैं तो कॉलोनी में डॉग्स हैं, तो हमें उन कह रहे हैं कि आप फीडिंग पॉइंट दे दो कोई पार्क की साइड में, क्योंकि हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट होती है कि कोई पार्क के आसपास या रेजिडेंशियल के आसपास कोई फीडिंग पॉइंट ना बने। वॉलंटियर्स को हम ये सजेस्ट करते हैं कि कोई अगर कॉलोनी वाला हमसे कंप्लेंट करता है तो हम कहते हैं कि आप चाहते हो कि आसपास नहीं रहे, उनको एक फीडिंग पॉइंट दे दो। ओके, कोई खाली प्लाट है वो दे दो, कोई कोना ही दे दो कि यहाँ पे फीडिंग, जब उनको पता ही चल जाएगा कि यहाँ ही हमें खाना मिलना है, यहाँ ही हमें पानी मिलना है, तो नेचुरली वो उसी जगह पे आपकी गलियों से बाहर ही रहना शुरू कर देंगे। तो फीडर्स को भी हम ये कहते हैं कि जो डॉग लवर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, तो वो वैसे भी यही करे, पर फिर भी उनको हम फिर भी कह रहे हैं कि आप अगर है डॉग लवर तो हम डॉग लविंग का यही है कि हमको फीड के लिए एक जगह, प्रॉपर जगह मिल जाए। तो कॉर्पोरेशन की तरफ से हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह कॉर्पोरेशन की हो जहाँ पे कोई फीडिंग पॉइंट बन सकता है। कॉलोनी वालों को बोलते हैं कि अभी कोई ऐसी जगह है, खाली प्लॉट या खाली कोई कॉर्नर ही मिल जाए जहाँ पे वो फीडिंग होती रहे, तो वो आपसे नेचुरली थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाएंगे, जहाँ पे बाइटिंग के केस कम हो जाएंगे। तो जब फीडिंग पॉइंट है उनको साइड में बना दी तो वो तो फिर वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं सोएंगे। तो ऑलरेडी हमने उसको बड़े तरीके से साइड में डॉग्स को एनवायरनमेंट भी दे दिया और साथ में खाना भी दे दिया, तो बाइटिंग केस खुद ही एकदम थोड़ी कम हो जाएंगे। पर थोड़ी थोड़ी जैसे हम चेंज होंगे तो थोड़ा थोड़ा डॉग्स को भी पता चल जाए कि ये हमारा फीडिंग पॉइंट है, ये हमारा एरिया है, ये हमारा पेरीफेरी, इससे बाहर हमने नहीं जाना। पेट्स को भी तो दी होती है घर में जो पेरीफेरी, तो पेरीफेरी बन गई। तो वो कॉर्नर हमें हर कॉलोनी वालों को या रेजिडेंशियल एरिया वालों को कोशिश करनी चाहिए कि इनका सोल्यूशन क्या है। यही है कि एक फीडिंग पॉइंट दो, चाहे फीडर आता है या खुद फीड कर दो। और हम खुद बच्चों का अपना भला चाहते हैं कि वो प्रॉपर सैर करें, प्रॉपर बाहर निकलें,
तो हम उनको एक अलग उनका पेरिफेरी देते हैं, ये प्रीमिसेस, ये डॉग्स का प्रीमिसेस है, यहाँ तुझे खाना मिलेगा, यहाँ तुझे पानी मिलेगा, यहाँ ही दूध मिलेगा, तो वो उसी एरिया में रहेगा। पार्क से दूर हो गया, पार्क से साइड में हो गया, घरों से थोड़ा सा दूर हो गया, तो फिर अपने आप उनकी आदत बन जाएगी। जैसे हम घरों में रहना शुरू कर देते हैं, अपने पेरिफेरी बना लेते हैं, उनका पेरिफेरी बन गया कि इस डिमार्केशन के बाद हमारी ख़त्म है प्रीमिसेस, तो वो हमें सबको करना पड़ेगा, तो अपने आप ये चीज़ें सीख जाएंगे। पर टाइम लगेगा, पर कभी ना कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा। और जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ों को, तब तक स्टरलाइजेशन के माध्यम से वो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो जब पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो इंसानों की जो, हमारी पब्लिक की भी जो कहते हैं जिम्मेवारियाँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो थोड़ा सा हमें थोड़े साल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि उनको कंट्रोल करने के लिए। और कंट्रोल करने का तरीका क्या है? एक तो बिहेवियर चेंज होगा, एक स्टरलाइजेशन होगी, एक वैक्सीनेट हो गया कि अगर काट भी लेता है तो भगवान ना करे किसी को रेबीज हो। मेन तो यही है, दो चीज़ें हम कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो वो ये चीज़ें अगर हम तो रोस्टर वाइज कर रहे हैं, वार्ड वाइज कर रहे हैं, तो लोग जो अपने खुद अवेयर हो कि मेरे कुत्ते, गली में 4 कुत्ते हैं वो स्टरलाइज हैं, अगर नहीं हैं तो कॉल करें, कंसर्न अथॉरिटी को करें, ऑनलाइन चाहे करें, व्हाट्सएप करें, सबके पास नंबर हैं। अब आज तो मीडिया बहुत है हमारे, तो कॉल व्हाट्सएप तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब तो काफ़ी मीडिया है कि हम उसको कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं कंप्लेंट्स को। एंड आई थिंक बेसिक ये भी है कि अकेले इस चीज़ पे नहीं है, मैं पहले भी कई पॉडकास्ट में ये डिस्कस करता हूँ कि एफर्ट्स लगाने की जगह हमारी आदत क्या हो गई है कंप्लेंट करने की। जी, अगर डॉग्स की हम यहाँ पर ही बात कर लें तो कुत्ते भौंक रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, ज़्यादा हो गए हैं, ये हो गए, कंप्लेंट करने की साइड पे हम ज़्यादा जाते हैं। अगर हम एफ़र्ट लगाकर वो चीज़ ठीक कर सकते हैं तो हम उस साइड नहीं जाते। बट बात तो सारी तब होगी जब एफ़र्ट लगेंगे, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं लगाने ही पड़ेंगे, तभी जाकर जो है वो एक सोसाइटी ठीक होती है। सोसाइटी ठीक होती है तो देश ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। जी, वही है ना। जैसे अभी कल कॉल आई एक लेडी की कि मेरे बच्चों को बाइट किया है ना, आप इनको उठा के ले जाओ, मेरे घर के अंदर है। मैंने कहा हम उठा के ले जाएंगे बेटा, ठीक है, हम ले गए, स्टरलाइज भी कर दिया, वैक्सीनेट भी कर दिया, आएगा तो फिर आपकी गली में डॉग। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि जब ये वापस आएंगे तो हमने इसकी कैसे केयर करनी। वो चीज़ें जब हो जाएंगी तो उस लेडी के बाद फ़ोन ही नहीं आया जब मैंने वो बोला कि हो जाएगा, है ना, कि हम उनको डिसलोकेट नहीं कर सकते, हम वैक्सीनेट करेंगे, स्टरलाइज करके वापस यहीं छोड़ेंगे। उसके बाद उसकी मैंने बोला कि आप व्हाट्सएप कर दो, उसकी कंप्लेंट नहीं आई उसके बाद, क्योंकि मैंने उसको आगे से कंप्लेंट का सोल्यूशन बता दिया कि सोल्यूशन क्या है कि मैं कॉर्पोरेशन की तरफ स्टरलाइज होएगा, फिर आपके पास आएगा, फिर आप टेक केयर करोगे। वो टेक केयर नहीं करती ना। उसके बाद ना उनका मैसेज आया ना उनकी कॉल आई, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया कि आप भी केयर करो, तो वहीं बात खत्म हो गई। फिर इसका मतलब कंप्लेंट ही हमारे पे कंप्लेंट थी, सोल्यूशन नहीं चाहते थे वो। तो ये मेन यही है, बाकी जो कॉर्पोरेशन का है वो तो चल ही रहा है, और फिर भी पब्लिक की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी चाहिए। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट भी अकेले कुछ भी कर सकती है, नहीं हो सकता। अब अकेले हम देख सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं, और बिना पब्लिक के इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। चाहे किसी चीज़ में लगा लो, चाहे हम सफाई में लगा लें, चाहे कहीं भी लगा लें, हर चीज़ में पब्लिक चाहिए। और ये चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही। इंदौर आई थिंक एक एग्जाम्पल है, कितने कंटिन्यूसली है वो, कितने सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग, पब्लिक जुड़ गई है। जहाँ पे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के साथ जुड़ गई ना, तो वहाँ वो टारगेट अचीव होना ही होना है। क्यों? क्योंकि पब्लिक समझ गई है कि हमने ये करना। जब उसने कूड़ा ही अलग कर दिया चीज़ें, तो सरकार भी सौखी होगी, है ना, उनके लिए ईजी हो गया कि हाँ जी ये वेट है, ये ड्राई, ख़त्म कहानी। और यहाँ हमारे जैसे अमृतसर में ड्राई वेट नहीं हो रहा, तो सेम चीज़ हो गई कि वो कूड़ा फिर मिक्स हो रहा है, वहाँ पे सारी मैन पावर भी ख़राब हो रही है, ना इम्प्लीमेंट हो रहा है। पहले वो ड्राई और वेट को अलग करेंगे, फिर प्लास्टिक को अलग करेंगे। वही काम अगर घर में हो गया तो कितना काम सरकार का कम हो गया। मैन पावर बची, टाइम बचा, पैसा भी बचा, लोग जुड़ गए साथ में। तो उसमें पब्लिक जुड़ गई तो सक्सेसफुल है। जहाँ पब्लिक जुड़ गई वो सक्सेसफुल है। अभी काफ़ी अमृतसर में मैं नहीं वो करूँगी, बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि डॉग्स की जो कंप्लेंट्स हैं लोग समझे हैं। चाहे हम किसी भी माध्यम से हमने समझाया है या कॉल्स आती हैं, यानी कि हम कॉल्स अटेंड करते हैं, हम उनको बताते भी हैं कॉल प्रॉपर अटेंड, क्योंकि एक हमारे मन में होता है कि हम उनको सोल्यूशन ही बताएं। हाँ, मैं सोचूंगी कंप्लेंट आई है, इसको रिजॉल्व कर दी, ख़त्म, नो, उसके बाद क्या। तो वो चीज़ें पब्लिक के बिना नहीं होएंगी,
चाहे पब्लिक बाद में कह देती है कि हाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल इसलिए बोल रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। नो, हम जिम्मेवारी से नहीं भागेंगे, पर फिर भी हमें आपका साथ चाहिए। 1 और 1 11, तो जब एक हो गए तो 11 हो गए, तो जो 11 की पावर 1 से कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो वही हम हर प्रोजेक्ट में चाहते हैं, सरकार हर प्रोजेक्ट में चाहती है। तो फिर हम कंप्लेंट नहीं करते सरकार ये नहीं करती, सरकार वही, ये नहीं कि ब्लेम गेम आ जाती है। मैं भी बीच में होंगी, ये नहीं कि बीइंग ए पब्लिक मैं भी उसमें होंगी कि हाँ जी सरकार ने ये नहीं किया, कई चीज़ों में मेरी भी उसमें चाहिए थी इन्वॉल्वमेंट, पर मैंने दी नहीं, इसलिए हमारा जो गोल है फेल हो गया। अब लगा लो डॉग स्टरलाइजेशन ही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, पर हम स्टरलाइजेशन तो कर रहे हैं, पर ह्यूमन बिहेवियर नहीं चेंज कर पा रहे, क्योंकि पैनिक। अब फिर मैं एग्जांपल ही दूंगी, परसों कोई किसी के पास डॉग था, किसी रिलेटिव ने उनके घर छोड़ दिया, अभी परसों की बात है, तो उनका कॉल आया कि डॉग मतलब एग्रेसिव हो गया, ये हो गया, वो हो गया ना। तो मैंने कहते हमने उनको उसके कार में बंद किया, तो प्लीज़ आप उसके लिए टीम भेजें, ठीक है। तो हमने लड़कों को भेजा वहाँ पे। फिर मैंने उनको फिर कॉल किया, मुझे था कि पैनिक हो रहे हैं वो, तो मैंने बोला कि आप कुछ मेडिसिन, कोई चीज़ कार में उसको चॉकलेट के रूप में, चाहे आप कोई भी मेडिसिन, ये नहीं कि जिसमें ड्रोजीनेस हो जाए, चाहे एक ज़ुकाम की दवाई है, मैंने उनको ये बोला मैं कि जो डॉग्स की मेडिसिन है वो ह्यूमन की मेडिसिन सेम है, चाहे आपके पास सिटीजन भी है, सिंपल सी बात में समझाया कि आपके पास कोई कोल्ड वाली मेडिसिन भी है, किसी चीज़ में डाल के उसको दे दो कि उसको थोड़ी सी डिजीनेस हो जाए। जब तक हमारी टीम पहुंच नहीं पाती, वो नहीं कर पाए। कोई मेडिकल स्टोर के पास जाओ, क्योंकि वो हमें ही कॉल कर रहे थे, आइए 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 आइए, है ना। तो किसी रिलेटिव के पास वो डॉग छोड़ के गए, उनसे नहीं हो पाया, तो हमारी टीम गई उसको लेके आई। तब तक उसके जो ऑनर थे वो भी चंडीगढ़ से वापस आ गए, तो विद इन 5 और 10 मिनट्स वो वापस ले गए। उतना टाइम ही अगर वो लोग जैसा हम समझा रहे थे, मैंने मतलब 4-5 कॉल बाई चांस के मैंने उसको किया, कि मुझे लग रहा था कि पैनिक हो रहे हैं, तो उनको समझाऊँ कि नहीं कोई बात नहीं, आप उसको करें, कुछ नहीं अगर लग रहा है काट रहा है तो कुछ मेडिसिन ऐसे तो जिससे ड्रोजी हो जाए, किसी कोई केमिस्ट है उससे मेडिसिन ले, है ना। सिंपल भाषा में ऐसा है कि कुछ नहीं किया उन्होंने, उल्टा हमें ही कॉल करें जल्दी से जल्दी भेजो। तो वो चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हमें भी करनी पड़ेगी। हर जगह शॉप्स हैं, पैरावेट्स की मेडिसिन हैं, ऐसी कोई मेडिसिन दे किसी ने दूध में या आइसक्रीम में, मैंने बोला चॉकलेट में इन्हें कर दो कि थोड़ी देर ड्रोजी हो जाए, कि आप डरना कम हो जाएगा आपका, कि ड्रोजी हो जाए, तब तक हमारी टीम पहुंच जाएगी। पर नहीं हुआ, तो वो फिर वही कि जब तक हम पहुंच गए तब तक उनको थोड़ी देर, अगर बाई चांस की कोई हमें कहता है कि स्टे डॉग्स हैं आप इनको ले जाओ स्टरलाइजेशन के लिए, तो हमारी टीम क्या जाएगी, एक एक कुत्ते के पीछे भागेगी नेट लेके, ठीक है। वो कुत्ता जब पता चल गया पकड़ने वो तो भागेगा। हम उनको कहते हैं कि आपने कंप्लेंट की है, आप उनको किसी चारदीवारी के अंदर रख लो। अगर आप, क्योंकि नॉन होते हैं डॉग्स, बाई चांस मेरी गली का है तो इसको मैं कुछ खाना डालूंगी, चारदीवारी के अंदर आ जाएगा, हमारी टीम जाएगी पकड़ेगी ले आएगी, फिर वही आगे कि मैन पावर भी बचेगी, एनर्जी भी बचेगी, काम हमारा ज़्यादा होगा। एक एक कुत्ते के पीछे हम आधा घंटा पौना घंटा लगा रहे हैं, वही डॉग हमें एक चारदीवारी के अंदर मिल जाए, तो हमारी टीम ने जो 8 या 6 कुत्ते पकड़े हैं तो 2 टास्क हो जाएंगे, टास्क पूरा हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, ये ऐसी चीज़ें जो सच्चाई में मैं देख रही हूँ, तो वो शेयर कर रही हूँ कि अगर आप कराना चाहते हैं स्टरलाइज, कोई बात नहीं कराओ आप, पर ये कि थोड़ा सा उनको अंदर रखो थोड़ी देर के लिए, जब तक टीम नहीं पहुँचती तो हम पहुँच जाएंगे। एंड मैम जो बेसिक कुछ वायरसेस हैं जो इन डॉग्स के साथ हो जाते हैं ना, जो नोटिक कहता हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में आप बताइए। सबसे पहले वायरस तो इनके डॉग्स के रेबीज़ और डिस्टेम्पर, है ना, और पार्वो वायरस जो है मेन है। इसमें जो रेबीज़ है वही जो है ह्यूमंस को ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है। जो डिस्टेम्पर है जो कोई वायरस है उसकी ये जेनेटिक है कि वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं होता। ओके, तो ये जो तीन है डिजीज़, ये ही जो है मेन है डॉग्स के लिए। तो इसमें रेबीज़ ही है जो ट्रांसमिटेड है, तो रेबीज़ को ही हम कंट्रोल करेंगे, सबसे यही है। वो स्टरलाइजेशन के साथ, स्टरलाइजेशन के रेबीज़ के साथ वैक्सीनेशन हो के, अगर डॉग स्टरलाइजेशन है इसका मतलब है कि वो रेबीज़ की वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। उसके बाद हमने फिर भी एनजीओ के साथ कर रहे हैं कि उनको किसी तरह का जो फीडर है उनको हम कह रहे हैं कि कोई आप ऐसा कोई साइन हो कि दूर से वो पता चले कि डॉग, जैसे जो कैटल्स होते हैं उनके कान के होता है, इनका नोच है, आम लोगों को दिखता नहीं है। तो हम ये कर रहे हैं कि एनजीओ के साथ वॉलंटियर्स के साथ मिलकर कुछ ऐसा चीज़ करें कि ये जो डिमार्केशन दूर से ही दिखे, क्योंकि अगर कहते कॉलर डालो तो कॉलर
हो सकता है कसे ना कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। पर जो डेली फीडर होते हैं उनको तो पता होता है कि डॉग्स जो है मैं इसको पकड़ सकती हूँ, इसका कॉलर चेंज कर सकती हूँ, या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। हम उनके साथ भी मीटिंग्स कर रहे हैं वॉलंटियर्स या डॉग लवर्स के साथ कि इसका क्या सोल्यूशन है कि लोगों को दूर से पता चल जाए कि ये डॉग स्टरलाइज है। और जैसे अब दरबार साहब के आसपास मोस्टली एरिया हमारा स्टरलाइज हो चुका है, ओके। फिर भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मतलब हमारा चल भी रहा था एक दो लोगों से बात कर, कोई लोगो ऐसा हो कि जिससे पता चल जाए कि डॉग स्टरलाइज है। मोस्टली दरबार साहब के आसपास का जो एरिया स्टरलाइज हो चुका है, ठीक है जी। वो चीज़ें हमें हो चुका है। सेंटर में हमेशा एक टीम रहती है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है दुर्गाना मंदिर के कारण, और दरबार साहब एक सेंटर की टीम हमारी वहाँ पे रेगुलर रोज़ ही जाती है स्टरलाइजेशन के लिए, विद कंप्लेंट्स और स्टरलाइजेशन प्रोडक्ट के लिए। तो वो कि वो चीज़ें हम NGO वॉलंटियर्स के साथ भी मीटिंग्स कर रहे हैं कि कुछ अच्छा और क्या हो सकता है कि लोगों का जो डर है वो ख़त्म हो कि ये वैक्सीनेटेड है, ये रेबीज़ वाला डॉग नहीं है। ये कम से कम जब अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो टेंशन में रह रही है कि ये जो डॉग काटा है मुझे वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, पर फिर भी ट्रीटमेंट डॉग के वो ले जाके डॉक्टर के पास, ये नहीं कर बैठ जाएँ, पर फिर भी वो पैनिक ना हो। क्योंकि हमें, मैं भी लगा लूँगी या कोई भी लगा लो, डॉग बाइट करता है तो पैनिक हो जाते हैं। अच्छा। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि वो पैनिक हुए हैं। तो थोड़ा सा फीडर्स के साथ और डॉग लवर्स के साथ हम कोऑर्डिनेट कर भी रहे हैं और थोड़ा कोशिश करें कि और कोऑर्डिनेट करें कि जो हमारा प्रोसेस है थोड़ा कोऑर्डिनेट से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि डॉग फीडर्स को पता है कहाँ पे स्टरलाइजेशन हो चुकी है, कहाँ नहीं है, ये डॉग्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं यहाँ पे। तो उनके साथ कॉर्पोरेशन की तरफ से लगातार मीटिंग्स हो रही है, चाहे किसी भी NGOs के साथ, वॉलंटियर्स के साथ हमारी चलती रहती है मीटिंग्स कि कोई हमें सुजेशन दे कि ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लें तो ऐसा। यानी कि हम अकेले चल रहे हैं और वॉलंटियर्स की सजेशन साथ में ले रहे हैं। तो वो है कि वो चीज़ें अगर होगी तो फिर साथ साथ हम शो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम अगेन वंस अगेन अपना टाइम देने के लिए। एंड जब मुझे पता लगा था कि यहाँ आपके साथ पॉडकास्ट है, मुझे था कि नहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ है तो बड़ा थोड़ा फॉर्मल रहना पड़ेगा, बट बहुत कूल पॉडकास्ट हुआ है, अब बहुत कूल हो। तो थैंक यू सो मच। एंड अगेन 3 पॉइंट्स आज जो मेन हमारे साथ हुए डिस्कस, अवेयरनेस एंड स्टरलाइजेशन में वैक्सीनेशन। तो मेन जो मुझे समझ लगी है आज के इस पॉडकास्ट से कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। ये होता है कि कई बार हमारी नेग्लिजेंस होती है कि हमें पता नहीं होता और घर बैठे हम कंप्लेन करते रहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो स्ट्रे डॉग्स एक बहुत ही कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का पार्ट ही है। छोटी से छोटी गली, बड़ी से बड़ी सोसाइटी, हर काम हर कहीं पर स्ट्रे डॉग्स होते ही हैं। तो उन्हें कैसे आप इस चीज़ में गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं, कैसे एफर्ट्स लगा सकते हैं। एंड कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप भी हर चीज़ होती है, तो कैसे पहला स्टेप लेंगे तो जाकर कहीं पर वो कहते हैं लैडर भी होती है ना, सेकंड लैडर भी पहले से शुरू करके फिर ही 100 तक जा सकते हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये चीज़ का पता लगे एंड लोग इस चीज़ में अपनी पार्टिसिपेशन दें, देन ओनली कहीं पर जाकर ये चीज़ हो पाएगी। एंड यू आर डूइंग फैंटेस्टिक वर्क, थैंक यू सो मच। तो बस कुछ फाइनल वर्ड्स अगर आप वंस अगेन कुछ कहना चाहें तो। सबसे पहले तो मैं वही कह रही हूँ कि थैंक्स करूँगी आपका सबसे कि आपने इस मुझे दिया है ना कि मैं अवेयरनेस, जो ये चीज़ जो दिल की बातें थी वो ये मैं पढ़ा नहीं पहले कि बातें दिल की है, वो आपने किया कि ये बातें दिल की है। क्योंकि मैं एज ए सोच रही थी कि इंटरव्यू टाइप है या कुछ है ना कि क्वेश्चन है ऐसे, तो जो आपने मुझे है ना इन्वायरमेंट दिया कि फ्री होके जो मेरी दिल की बातें सच में वही बातें हुई, क्योंकि जो लोगों को मैं बताना चाहती थी। क्योंकि मैं एक वो इंटरव्यू सोच रही थी कि कोई इंटरव्यू टाइप ना हो, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो, और जो मेरे वो दिल में था कि मैं लोगों को बताऊं, जो मैं रोज़ रूटीन में चाहे फ़ोन कॉल पे बताती, सब कुछ बताती हूँ। तो लोगों को हम यही कहेंगे कि अगर हम डॉग लवर हैं तो हम ह्यूमन हेटर नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात क्लियर करनी पड़ेगी। और डॉग लवर्स को भी यही बोला है, हमने ये बोला है कि आप डॉग लवर्स हो पर हमने ह्यूमन राइट्स भी देखने हैं, ये नहीं कि डॉग्स को किया है। तो ये चीज़ें ह्यूमन को भी समझनी पड़ेगी और डॉग लवर्स को भी समझनी पड़ेगी। बैलेंस सबसे बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग ए गवर्नमेंट पर्सन हमने ह्यूमन राइट्स भी देखने हैं, डॉग राइट्स भी देखने हैं। अगर हम ह्यूमन को ये कि किसी के बच्चे को काटे तो हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, हमने उनके फेवर में भी चलना है। और डॉग के जो रूल्स हैं उन रेगुलेशंस को भी चलना है कि डिसलोकेशन हो जाए, स्टरलाइजेशन हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, है ना। ऐसी चीज़ों को हमने एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखना है। और वही है कि ये जो हम काम कर रहे हैं उसका यही मोटो होना चाहिए कि हमने ह्यूमन राइट्स को लेके डॉग लवर को भी साथ लेके चलना है, सबसे बड़ी बात। और ये आपके प्लेटफॉर्म से यही मैं जो कहना चाहती थी दिल की बात,
वही प्लेटफॉर्म में मैंने बोल दिया और इसके लिए आपने मौका दिया, थैंक्स Yes, so much. सो मच, थैंक यू। थैंक यू।